वही 15 अगस्त 2021 को लाल किले की प्राचीर से क्लाइमेट क्षेत्र में क्वांटम जंप देने के लिए उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के बारे में खुलकर चर्चा भी की और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तिरंगे को साक्षी मानकर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस समय नेशनल हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। केंद्र की मोदी सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में भारत को ग्लोबल हब बनाने के उद्देश्य से नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है, जिसके लिए सरकार ने 19,744 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस मिशन से 8 लाख करोड़ रुपए का सीधा निवेश होगा। इससे 6 लाख नौकरियां मिलेंगी और 50 मिलियन टन ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम किया जाएगा। हर साल देश में 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन होगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि 60 से 100 गीगावाट की इलेक्ट्रोलाइजर क्षमता को तैयार किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइजर की मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लिए स्वीकृत किए गए पैसों में से 17,490 करोड़ प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन के हब को विकसित करने के लिए 400 करोड़ का प्रावधान किया है। इसके तहत 2030 तक सालाना 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाएगा। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ग्रीन हाइड्रोजन क्या है। ग्रीन हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सोलर पावर का इस्तेमाल कर पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। बिजली जब पानी से होकर गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। यह हाइड्रोजन कई चीजों के लिए ऊर्जा का काम कर सकती है। और भारत में लो कॉस्ट ग्रीन हाइड्रोजन व इससे संबंधित इक्विपमेंट व टेक्नोलॉजीज के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए इंसेंटिव, 2 तरह के प्रमुख इंसेंटिव दिए जाएंगे। एक तो इलेक्ट्रोलाइजर्स के मैन्युफैक्चरिंग पर 5 वर्षों के लिए इंसेंटिव दिए जाएंगे। मैं कह सकता हूं कि इसको कुल स्कीम जो 2029-30 तक है, तो इसको पहला तो इलेक्ट्रोलाइजर्स की मैन्युफैक्चरिंग पर इंसेंटिव दिए जाएंगे, दूसरा ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर इंसेंटिव दिया जाएगा। और इन दोनों के लिए जो इंसेंटिव्स कुल मिलाकर 17,490 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय किया जाएगा। इसके अलावा ग्रीन हाइड्रोजन हब्स का विकास किया जाएगा, जिसमें ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादक एवं उपभोक्ता को एक ही जगह पर लाया जाएगा ताकि ट्रांसपोर्टेशन भी ना पड़े और इकोनॉमीज ऑफ स्केल्स का लाभ भी मिल सके। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ही जगह पर उपलब्ध करवाया जा सके। इसके लिए 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। इसके अंतर्गत पीएम गति शक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा, जैसे रिफाइनिंग, स्टील, शिपिंग, लॉन्ग रेंज मोबिलिटी इत्यादि सेक्टर्स के लिए जहां भविष्य में ग्रीन हाइड्रोजन का उपयोग हो सके, उनकी पहचान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किए जाएंगे और इन पायलट प्रोजेक्ट्स के लिए 1,466 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण के लिए हाइड्रोजन के नुकसान को देखते हुए अब ग्रीन हाइड्रोजन के उत्सर्जन की तरफ दुनिया देख रही है। साल 2021 में दुनिया भर में हाइड्रोजन की मांग 94 मिलियन टन पर पहुंच गई और विश्व में बिजली की जितनी खपत हुई उसमें से 2.5% का उत्पादन हाइड्रोजन से किया गया था। फिलहाल दुनिया भर में ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन महज 0.1% के आसपास है, लेकिन बड़े विस्तार की योजना पर काम चल रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन नहीं होता। ऐसे में सरकार का लक्ष्य भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन, उपयोग और निर्यात में ग्लोबल हब बनाना है। इस मिशन से भारत को एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होने और अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर्स में डीकार्बनाइजेशन में मदद मिलेगी।